Hello students, welcome back to the video part 2 for chapter 2, The Adventures of Toto. In the past video we studied that the Toto was a very naughty monkey and so he was not allowing other animals to sleep. वो दूसरे animals को भी परेशान कर रहा था, इसलिए grandfather ने decide किया that he would take Toto along with him to Saharanpur. Okay, वो सहारनपुर टोटो को साथ ले जाएंगे and by the time he was purchasing the ticket, टोटो गेव अ वाइड स्माइल, बहुत अच्छी स्माइल पास करी उसने टीसी को. टीसी डिसाइडेड और टीसी आस्क्ड ग्रैंडफादर विदाउट मेकिंग हिम एंग्री दैट डू यू हैव अ डॉग ऑल्सो. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. वी आर रीडिंग ऑन द थर्ड लास्ट पैरा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. अब क्या हुआ, बेकार ही रहा कि ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि वो एक डॉग नहीं, वो क्या है, मंकी. और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड वो क्या कहलाया गया, अ फोर फूटेड एनिमल. उसको टीसी ने क्या कंसिडर किया कि वो एक एनिमल है जो कि फोर फूटेड है. टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. उन्होंने उसे डॉग की तरह कंसिडर किया और ₹3 का टिकट भी चार्ज किया. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टाइज. अब उसके बाद ग्रैंडफादर को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया, अपने पॉकेट में से उनके पेट टॉर्टोइज को निकाला और पूछा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसका कितना किराया देना होगा मुझे, क्योंकि तुम सारे जानवरों का किराया ले रहे हो. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज. उसने टॉर्टोइज को बहुत पास से देखा. टिकट कलेक्टर ने प्रोडेड इट विथ 4 फिंगर, मतलब उसको टच किया अपनी फिंगर से, पोक किया अपनी फिंगर से. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड अ ट्रायम्फेंट लुक. और एक विनर की तरह ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए क्या बोला, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग. इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉग, इट इज़ नॉट अ फोर फूटेड एनिमल. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब जब ग्रैंड मदर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एक फैमिली मेम्बर की तरह, तो उसका घर कहाँ था, जो डोंकी था उस घर में नाना उनके साथ. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. जब ग्रैंडफादर ने फर्स्ट नाइट वहां पर जाकर देखा स्टेबल में कि दोनों आराम से रह तो रहे, कौन, नाना और टोटो, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो नाना था बिना किसी कारण के पुलिंग एट अ हॉल्टर, ठीक है, वो अपने रस्सी से दूर अपनी रस्सी को दूर खींच रहा था. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और वो जो भूसे का ढेर था उससे अपने सर को दूर करता जा रहा था. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. और उनके बैक साइड पे, नाना के बैक साइड पे ग्रैंडफादर ने एक स्लैप लगाई. एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर. और वो जो क्या बोलते हैं, ये जो डोंकी थी नाना, वो जर्क्ड बैक मतलब पीछे खिसकी, ड्रैगिंग, और वो टोटो को भी अपने साथ खींच रही थी. ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद ए शार्प लिटिल टीथ. और वो जो टोटो था उसने अपने दांत गड़ा दिए थे, उसके शार्प लिटिल टीथ उसने गड़ा दिए थे कहाँ, नाना के कानों पर. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. इसी तरीके से दोनों आपस में लड़ते रहे और दोनों कभी भी दोस्त नहीं बने. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, जो एक बड़ा भगोना जो उसे दादी माँ देती थी शाम के समय नहाने के लिए. ही वुड कनेक्टली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड एंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. वो बहुत चालाकी से पहले हाथ डालकर उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था और धीरे धीरे उसके अंदर बैठ जाता था. until he was into the water up to his neck, और वो पूरा गर्दन तक पानी में डूब जाता था. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और जब उसे पानी में अच्छा लगने लगता था तो वो साबुन लेकर अपने पूरे शरीर पर लगा लेता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी ठंडा हो जाता तब वो उस पानी के भगोने से निकलकर किचन के आगे जाकर खड़ा हो जाता था ताकि उसे थोड़ी वहां से गर्मी मिल सके. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath.
अगर कोई इस बीच टोटो के ऊपर हंस देता तो उसे बहुत गुस्सा आता था और अगले दिन वो नहाना बिल्कुल भी नहीं नहाता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. इसी तरीके से एक दिन टोटो कामयाब हो गया अपने आप को जिंदा बॉयल करने में. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for the tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बार क्या हुआ, किचन में केटल गैस पर रखी हुई थी और उसमें पानी उबल रहा था. तो टोटो ने देखा कि कुछ अच्छा उसे करने को नहीं मिल रहा था, कुछ नोटोरियस, तो वो किचन में गया और उसने केटल के ढक्कन को उतार दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, उसने हाथ डालकर चेक किया तो उसको लगा कि पानी उतना ही गर्म है जितना उसके नहाने का पानी होता है. ही गॉट इन, वो केटल के अंदर जाके बैठ गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका सिर उस केटल के उस केटली के मुंह से बाहर था. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब ये तब तक तो ठीक था जब तक कि पानी उबल नहीं रहा था. फिर टोटो ने फिर बाहर अपनी गर्दन निकाली, पर उसे लगा बाहर थोड़ी ठंड है, इसलिए वो वापस केटल में ही बैठ गया. एक कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. इसी तरीके से बाहर अपनी गर्दन निकालता और अंदर झुक जाता, अनटिल, जब तक कि ग्रैंड मदर किचन में नहीं पहुंची, एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, और उसे पीठ से पकड़कर बाहर निकाला. क्यों? क्योंकि वो बहुत गर्म पानी में अधमरासा हो रहा था. इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज रियली डेवलप्ड इन टोटो. अगर दिमाग का कोई हिस्सा शैतानी करने में माहिर था तो वैसा दिमाग था टोटो के पास. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और जब भी उसके पास कोई आता, मेरी चाची वगैरह, तो वो उन सब की ड्रेस पकड़ के उसके अंदर होल कर देता था. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन लंच के टाइम क्या हुआ, एक बड़ी डिश में पुलाव सर्व किया हुआ था टेबल के ऊपर. जब हम अंदर पहुंचे तो हमने क्या देखा कि टोटो अपने मुंह को चावल से, मतलब पुलाव से भरता जा रहा है. जब मेरी दादी चिल्लाई जोर से, when my grandmother screamed, टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी. One of my aunts rushed forward and received a glass of water ऑन इन द फेस. और जब जैसे ही मेरी कोई चाची आगे बढ़ी, मेरी एक चाची आगे बढ़ी टोटो को रोकने के लिए, उसने उनके चेहरे पर पानी का गिलास ढोल दिया या फेंक दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब grandfather आया तो उसने पूरी डिश ही उठा ली पुलाव की हाथ में और खिड़की से बाहर निकल गया. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon. हमने देखा कि वो आराम से कटहल के पेड़ के ऊपर बैठकर पुलाव खा रहा था और वो जो पुलाव की डिश थी अभी भी उसके हाथ में ही थी. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determining on finishing every gain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. वो पूरी दोपहर उस पेड़ के ऊपर बैठकर पुलाव खा रहा था और चावल का एक एक दाना उसने पूरा किया. एंड देन, और अगले दिन और उसके बाद ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसे सबसे ज़्यादा चिल्लाया था. उसने वो चावल की जो खाली डिश थी, कांच की डिश थी, उसको पेड़ के ऊपर से ही नीचे फेंक दिया. एंड चैटर्ड, और बहुत खुश होकर चिल्लाने लगा जब वो डिश बहुत सारे टुकड़ों में बिखर गई. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. अब हमें समझ में आ चुका था कि टोटो उस टाइप का पेट नहीं था जिसे कि घर में रखा जा सके, और ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हो चुका था. हम लोग और उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और हम लोग उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जो कि डिशेस तोड़ लेता, कपड़े फाड़ देता, पर्दे भी फाड़ चुका था, यहाँ तक कि वॉलपेपर भी खराब कर चुका था. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक फॉर हिम ओनली फॉर 3 रुपीज़. इसलिए अब की बार ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और टोटो को उसे सेल कर दिया सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ में. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ चैप्टर. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. Meet you soon in the next chapter. Answer sheets will be uploaded as early as possible. Thanks for listening.